स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज़ ₹5699। वट इज़ द प्राइस ऑफ 70 साइकिल्स। प्राइस ऑफ अ साइकिल का मतलब एक साइकिल का प्राइस उन्होंने दिया, आपने 17 साइकिल्स का प्राइस निकालना है। तो आपने क्या करना है, प्राइस ऑफ सोल्यूशन में प्राइस ऑफ वन साइकिल, एक साइकिल का प्राइस इतना है, तो कहते हैं प्राइस ऑफ 17 साइकिल्स का प्राइस कितना होगा। तो आपने इन दोनों को, एक का जितना प्राइस दिया उसको और जितने साइकिल्स का निकालना है उन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी किया, 7 9 ज़ा 63, 63 और 6 69, फिर 6 से कैरी किया, 7 6 ज़ा 42, 6 प्लस किया तो 48, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 4 39, क्रॉस लगाया, फिर 1 को सभी के साथ करना है, 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 3 9 प्लस 9 18, 1 कैरी किया, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, फिर 1 कैरी किया, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। मतलब 17 साइकिल का प्राइस हो 17 साइकिल्स का प्राइस होगा 96883। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 12 टाइल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के बीच में 12 टाइल्स हैं। हाउ मेनी टाइल्स आर देयर इन 4590 बॉक्सेस। कहते हैं एक बॉक्स में 12 टाइल्स हैं, तो 4590 बॉक्सेस में कितनी टाइल्स होगी। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, टाइल्स इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितनी टाइल्स थी, 12 टाइल्स, एंड टाइल्स इन 4590 बॉक्सेस में कितनी होगी। जब एक से हमने ज़्यादा चीज़ें निकालनी है तो हमें हमेशा हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा मेन आंसर होगा। 90 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी किया, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी किया, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, फिर क्रॉस लगाया, 1 को दोनों सभी के साथ करना है, 1 0 ज़ा 0, 1 9 ज़ा 9, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4। तो अब सभी को प्लस करेंगे, 0 8 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, 1 कैरी किया, 4 प्लस 1 5। तो आंसर आया 5550 टाइल्स। इट मीन्स एक बॉक्स में अगर 12 टाइल्स होंगी तो इतने बॉक्सेस में इतनी टाइल्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद 98। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होते कौन से हैं। इसका सोल्यूशन आएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होते कौन से हैं। 1 0 0 0, सबसे छोटे 0 है, 1 आगे लगाया तो 1000। और 1000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 98 के साथ। इसको पूरी बड़ी मल्टीप्लाई करने के बिना भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फिलअप्स पिछले एक्सरसाइज में बताई थी। 98 1 ज़ा 98, साथ में 3 0 लगा दी। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये पूरी उन्होंने लिस्ट दी है। वॉशिंग मशीन इतने की है, एलसीडी इतने की है, एसी इतने का है, वाटर गीज़र इतने का है, रेफ्रिजरेटर इतने का। ठीक है, सारे प्राइजेस दिए हुए हैं। चरण हैज़ ₹1 लाख विद हिम। चरण के पास कहते 1 लाख रुपया है। ही बाइज 2 वॉशिंग मशीन्स, उसने 2 वॉशिंग मशीन लिए, एंड 1 एलसीडी, एक एलसीडी ली उसने। हाउ मच अमाउंट हैज़ ही स्पेंट। उसने कहते कितने पैसे स्पेंट, खर्च किए। एक वॉशिंग मशीन का प्राइस इतना है, उसने 2 खरीदी थी ना, तो हमने 2 का निकालना है। प्राइस ऑफ 2 वॉशिंग मशीन्स। मैंने बताया था कि जब एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ें निकालनी है तो उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब 2 वॉशिंग मशीन्स है, 2 4 999, मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी किया, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 2 ज़ा 4। 2 वॉशिंग मशीन का प्राइस आएगा 49998। ठीक, अब उसने 2 वॉशिंग मशीन इतने की खरीद ली और एक क्या खरीदा था उसने, एलसीडी। तो प्राइस ऑफ 1 एलसीडी, एलसीडी का प्राइस कितना था, ₹1
42500। अब लास्ट में था टोटल अमाउंट उसने कितनी खर्च की, तो टोटल अमाउंट ही स्पेंट, उसने खर्च की टोटल अमाउंट, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस 49998 प्लस 42500, इन दोनों को हम प्लस करेंगे 49998 प्लस 42500, 8 9 9 प्लस 5 14 4 1 कैरी किया 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 4 प्लस 1 5 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो हमारा आंसर आया 92498, आगे रुपीज़ भी लगेगा। इतने पैसे उसने टोटल खर्च किए। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। चरण's ब्रदर हैज़ 1 लाख रुपीज़। चरण के ब्रदर के पास भी 1 लाख रुपया है। ही बाइज 1 AC, उसने 1 AC लिया, 2 वाटर गीज़र लिए, 1 रेफ्रिजरेटर लिया। हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हिम। अब उसने पूछा कि 1 लाख में से उसने इतने का सामान ले लिया तो उसके पास कितने पैसे बचे, ये बोला है उसने। ठीक है, तो एक AC का प्राइस इतना है, एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस इतना है, वाटर गीज़र उसने 2 लिए थे। चाहे तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 के साथ, या फिर लिख सकते हो एक वाटर गीज़र इतने का, फिर से उसने एक वाटर गीज़र लिया इतने का, 2 वाटर गीज़र लिए थे, इसलिए 2 बार हमने ऐड किया वाटर गीज़र को। फिर हमने टोटल मनी स्पेंड, कितने पैसे टोटल खर्च किए वो लिखने हैं, सभी को प्लस करके। प्लस करने के बाद सभी का आंसर आया, सभी को प्लस करने के बाद 98497, इतने पैसे उसने खर्च किए। अब हमने निकालना क्या है कि हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हिम, उसके पास पैसे बचे कितने, उसने खर्च कितने किए, उसके पास थे कितने 1 लाख रुपया, 1 लाख में से उसने इतने खर्च कर दिए, कहते हैं उसके पास अब कितने पैसे बच गए। अब उसके में है कि टोटल मनी कितनी थी उसके पास 1 लाख रुपया, 1 लाख। ही स्पेंट, कितने खर्च किए थे उसने, वो जो उसने AC रेफ्रिजरेटर वगैरह लिए थे 98,497। मनी लेफ्ट, अब उसके पास पैसे बचे कितने 1 लाख रुपए में से। 10 में से 7 माइनस किए 3, 9 में से 9 माइनस किए 0, 9 में से 4 माइनस किए 5, 9 में से 8 माइनस किए 1, 9 में से 9 माइनस किए 0, यहाँ पे 0, मतलब 1503 रुपीज़ बच गए उसके पास। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 4990 टॉफ़ीज़ आ डे। एक फैक्ट्री एक दिन में इतनी टॉफ़ीज़ बनाती है। हाउ मेनी टॉफ़ीज़ विल बी मैन्युफैक्चर इन 19 डेज। कहते टॉफ़ीज़ मैन्युफैक्चर इन 1 डे, एक दिन में इतनी टॉफ़ीज़ बन रही है, 19 डेज़ में वो कितनी टॉफ़ीज़ बनाएंगे। तो हमने मल्टीप्लाई करना है, 9 0 ज़ा 0, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी किया, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 8 89, 8 कैरी किया, फिर से 9 4 ज़ा 36, 44, फिर 1 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 0 ज़ा 0, 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 1 4 ज़ा 4। अब दोनों को ऐड करना हमने, 0 1 9 प्लस 9 18 8, 1 कैरी किया, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 1 कैरी किया, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो 94810 टॉफ़ीज़ वो 19 डेज़ में मैन्युफैक्चर करता है। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, 6798 ब्रिक्स आर लोडेड इन अ ट्रक इन एन आवर। इतनी ब्रिक्स मतलब ईंटें ट्रैक्टर के ऊपर ला दी जाती हैं, लोड की जाती हैं 1 घंटे में। हाउ मेनी ब्रिक्स वर लोडेड इन 13 आवर्स। 13 घंटे में कितनी ईंटें हैं जो लोड की जाती है ट्रैक्टर के ऊपर, वो हमने निकालनी है। ब्रिक्स लोडेड इन 1 आवर, 1 घंटे में इतनी करते हैं, तो 13 घंटे में कितनी करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई। 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी किया, 3 9 ज़ा 27, 28 29, 3 7 ज़ा 21, 22 23, 3 6 ज़ा 18, 19 20, क्रॉस लगाया, 1 8 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9, 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6। फिर दोनों को ऐड अप करना हमने, 4 8 प्लस 9 17, 7 1 कैरी किया, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13, 1 कैरी किया, 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 2 8। 13 घंटे में वो 88374 ब्रिक्स को कैरी करता है एक ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स वन मोबाइल फोन फॉर ₹5089। एक शॉपकीपर एक मोबाइल इतने का सेल करता है, बेचता है। इफ़ ही सेल्स 18 सच मोबाइल फ़ोन्स इन अ डे। अगर वो एक दिन में 18 ऐसे ही फ़ोन बेचेगा, सच मतलब ऐसे ही फ़ोन बेचेगा, हाउ मच अमाउंट वुड ही कलेक्ट इन अ डे। एक दिन में वो कितने पैसे इकट्ठे कर लेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ वन मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन का प्राइस इतना है, तो प्राइस ऑफ 18 मोबाइल फ़ोन, 18 मोबाइल फ़ोन्स का कितना होगा वो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 9 ज़ा 72, सॉरी 2 कैरी 2 लिखा, 7 कैरी किया, 8 8 ज़ा 64, तो 71 प्लस करके आया, 8 0 0 प्लस 7 7, 8 5 ज़ा 40, क्रॉस 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। 2 9 प्लस 1 10, 1 कैरी किया, 7 प्लस 1 8, 8 8 16, फिर 1 कैरी किया, 1 आ गया, 4 प्लस 5 9। तो एक दिन में उसके पास ₹91,602 रुपीज़ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, मल्टीप्लाई 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विद 95। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होते कितने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा डिजिट 9 है, तो 3 डिजिट लिखने हैं, तो 3 बार हम 9 लिखेंगे। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मल्टीप्लाई करना है हमने उसे 95 के साथ। ठीक, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी किया, 4 9 ज़ा 45 प्लस 4 49, 4 फिर से कैरी किया, 5 9 ज़ा 45 प्लस 4 49, 5 के नीचे क्रॉस लगाया, 9 9 ज़ा 81, 1 कैरी, सॉरी 1 लिखा और 8 को कैरी किया, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 8 89, 9 लिखा, 8 कैरी किया, फिर से 5 9 ज़ा 45, सॉरी 9 9 ज़ा 81, 81 को प्लस किया 8 फिर से, तो फिर से हमारे पास आया 89। तो दोनों को ऐड अप करेंगे अब हम, 5 9 प्लस 1 10, 1 कैरी किया, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, फिर से 1 कैरी किया, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 4 और 1 कैरी किया, 8 प्लस 1 9। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 94905। तो ये हमारा आंसर आ गया जब हम 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 24 आवर्स। कहते हैं 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन में कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक, तो फिर 1 आवर में सेकंड कितने हो गए, दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास कितने बार 60 आया, 2 बार। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 3600 सेकंड। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब उन्होंने पूछा 24 में कितने होते हैं। 24 आवर्स में 3600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो 30 इधर हम यहाँ आंसर लिखेंगे। 3600 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 के साथ। 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, 4 लिखा, 2 कैरी किया, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 0 के नीचे क्रॉस लगाया, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 लिखा, 1 को फिर से कैरी किया, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 0 0 4 4 5 6 8। तो 24 आवर्स में हमारे पास सेकंड कितने होंगे, 86400 सेकंड। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 2.6। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।